हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं अंजलि शर्मा और आज मैं आपको करवाने वाली हूं हैलोएरीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज हैलोजिनेशन। अब ये हैलोजिनेशन का जो मेथड है ये आपके क्लास 12th के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लेकिन आप लोग अगर अपीयर हो रहे हैं आपके नीट एग्जाम में तो नीट एग्जाम के लिए भी ये जो हैलोजिनेशन का पूरा प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे नीट है चाहे जेईई है तो उसके दोनों के लिए ही ये कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हैलोएरीन्स में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और यहाँ पे आज हम लोग स्पेसिफिकली क्या पढ़ने वाले हैं, हैलोजिनेशन। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये नहीं है, ऐसे जल्दी नहीं करेंगे कि हम लोग ये ही ना पता हो कि हैलोएरीन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हैलोएरीन्स क्या होते हैं। तो बेटा सिंपली याद रखिए, हैलोएरीन्स हमारे पास रहते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन और एनी अदर एरोमेटिक कंपाउंड। कोई भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है जैसे कि बेंजीन, जो इसके हैलोजन डेरिवेटिव्स रहेंगे उन्हें हम लोग कहते हैं हैलोएरीन्स। अभी मैं आपको ये जो चीज़ है इसे आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाती हूँ। ओके देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बेंजीन की, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट बेंजीन। बेंजीन हमारे पास क्या रहता है, C6H6। अभी अगर हम लोग बेंजीन का ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ हेक्सागन और यहाँ पे अल्टरनेटिव पोजीशन पे रहती हैं डबल बॉन्ड्स और जितने भी इसके ये एजेस हैं यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं हाइड्रोजन्स, आप सभी को पता है। अब देखिए ये हमारे पास हाइड्रोजन्स है, अगर हम लोग यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन को अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं विद दैट ऑफ अ हैलोजन। अब ये हैलोजन क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जब भी हम लोगों ने क्या किया, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकालकर उसकी जगह एक हैलोजन लगा दिया तो वो बन गया हमारा हैलोएरीन। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो F है, हाइड्रोजन की जगह अगर हमने F लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया तो ये बेंजीन की बजाय क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन। अगर हमने क्लोरीन लगा दिया तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। Br के साथ रिप्लेस करने पर बना ब्रोमोबेंजीन और इसी तरह से आयोडीन के साथ रिप्लेस करने पे बना आयोडोबेंजीन। तो आई रियली होप कि आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारे हैलोएरीन्स होते हैं वो आखिरकार बनते कैसे, वो होते क्या हैं। दीज आर सिंपली द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स सच एज बेंजीन। ओके, अब एक चीज और याद रखेंगे कि यही जो हैलोएरीन्स हैं इन्हें कहा जाता है एराइल हैलाइड्स। हैलोएरीन्स को ही क्या कहा जाता है, एराइल हैलाइड्स कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। अब देखिए हमें करने हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन बाय द प्रोसेस ऑफ हैलोजिनेशन। सबसे पहले मैं आपको समझाने वाली हूँ दो मेथड्स। एक मैंने आपको बताना है क्लोरीनेशन और क्लोरीनेशन के बिल्कुल ही सिमिलर है हमारे पास ब्रोमिनेशन। जैसा क्लोरीनेशन है वैसा ही हमारे पास क्या होगा, ब्रोमिनेशन। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ क्लोरीनेशन। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लोरीनेशन से स्टार्ट करेंगे। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन का मतलब क्या हुआ, क्लोरीनेशन मीन्स एडिशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीनेशन का क्या मतलब है, क्लोरीनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन मतलब Cl2। जब भी हम लोग क्लोरीन को ऐड करते हैं, Cl2 को ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोरीनेशन। इसी तरह से अगर हम लोग ब्रोमीन को ऐड करेंगे, Br2 को ऐड करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, ब्रोमिनेशन। वेरी सिंपल। अभी ये हमारे पास रिएक्शन है क्या, ये चीज़ हम लोगों को देखनी है। तो देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास है बेंजीन। हम लोग बेंजीन ड्रॉ कर लेंगे, ये है हमारे पास बेंजीन और इस बेंजीन में हमने ऐड करना है क्लोरीन। क्लोरीन मतलब Cl2, जिसे हम लोग लिख सकते हैं Cl-Cl। अब हमें पता है बेंजीन में यहाँ पे इस पोजीशन पे यहाँ पे इसके पास रहने वाला है हाइड्रोजन। अब देखिए हमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है विद दैट ऑफ अ हैलोजन। अब देखिए अगर यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो
हाइड्रोजन को अगर हम लोग रिप्लेस कर दें विद दैट ऑफ क्लोरीन, मतलब क्या हुआ, हमने Cl2 ऐड किया ना, Cl-Cl, तो Cl जो Cl का Cl के साथ बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और उधर से जो बेंजीन का कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है वहां से भी ब्रेक हो गया। तो यहाँ से जो हमारे पास बेंजीन है वहां से H आया और यहाँ से Cl आया, मतलब जो HCl है वो तो हो गया रिमूव। तो अभी आपके पास बचता क्या है, आपके पास क्या बचा कि जो आपके पास पूरा बेंजीन रिंग था, जो बेंजीन रिंग है अभी उसका एक पोजीशन हो चुका है खाली, ये बेंजीन रिंग, लेकिन इसके इस पोजीशन से जो हाइड्रोजन है वो जा चुका है क्लोरीन के साथ, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलके बन गया HCl, और यहाँ से जो क्लोरीन है, जो दूसरा क्लोरीन बचा, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया हमारा एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन होगा हमारा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये जो रिएक्शन है वो इतनी आसानी से नहीं होता। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ हैलोजन कैरियर, और यहाँ पे हमारा हैलोजन कैरियर है FeCl3। नाम याद रखिएगा, मैंने क्या कहा, हैलोजन कैरियर। हैलोजन कैरियर है हमारा FeCl3। द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एंड इन डार्क, और ये जो रिएक्शन है वो डार्क में होगा, अंधेरे में होगा, सनलाइट का प्रेजेंस जो है वो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे रिएक्शन आपको क्लियर हुआ। रिएक्शन हमारे पास क्या है, हमने बेंजीन लिया, बेंजीन में ऐड किया क्लोरीन, प्रोसेस हो गई क्लोरीनेशन। अब होगा क्या कि जो बेंजीन का हाइड्रोजन है, बेंजीन का जो हाइड्रोजन है वो Cl के साथ H और Cl ये मिलके बना देंगे HCl, जो कि रिमूव हो जाएगा सिस्टम से, और क्योंकि जो बेंजीन है उसका एक पोजीशन जो है वो खाली हो गया क्योंकि हाइड्रोजन चला गया है वहां से, वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl। तो हमें बेंजीन से क्या मिल गया है, बेंजीन से हमें मिल गया क्लोरोबेंजीन। बेंजीन से हमें क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन, विच इज आर हेलोएरीन। और इसी तरह से ये जो रिएक्शन है हम लोग ब्रोमीन के केस में भी कर सकते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगेन आपने बेंजीन लेना है, बेंजीन है यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन अवेलेबल रहेगा, जैसे हम लोगों ने Cl2 ऐड करा था वैसे ही हम लोग ऐड करेंगे Br2। जब भी हमने क्लोरीनेशन किया था वहां पे हमारा हैलोजन क्या था, क्लोरीन, और क्लोरीन का कैरियर था हमारा FeCl3। अभी हम लोगों ने प्रोसेस करनी है ब्रोमिनेशन की, मतलब हमारा हैलोजन क्या है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का कैरियर होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं FeBr3, और ये भी रिएक्शन जो है इट विल टेक प्लेस इन द डार्क। क्या होगा, यहाँ पर हमने ब्रोमीन ऐड किया Br2 को हम लोग लिख सकते हैं Br-Br। अगेन जैसे पहले हुआ था सेम स्टोरी अभी भी रिपीट होगी, इतिहास अपने आप को दोहराने वाला है। यहाँ से H और यहाँ से Br ये रिमूव हो जाएंगे एज HBr, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का एक जो पोजीशन है वेकेंट हो गया है, इसलिए ये जो दूसरा Br बचता है ये इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। जहाँ पे पहले हाइड्रोजन था वहाँ पे अभी Br आ गया है, और हमारे पास क्या बन गया है, ये ब्रोमोबेंजीन। तो ये है बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस हैलोजिनेशन का, जिससे हम लोग क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। और जब भी हम लोग क्लोरीन ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोरीनेशन। दिस इज क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, और ये है हमारे पास ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। एक है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, दूसरा है ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। याद क्या रखना है, क्लोरीनेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और ब्रोमिनेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि आखिर हमने इसमें हैलोजन कैरियर ऐड किया ही क्यों। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाई did we use the halogen carrier। हैलोजन कैरियर का आखिरकार काम क्या है। अब ये चीज आपको समझ में आएगी विद द हेल्प ऑफ इट्स मैकेनिज्म। जब भी आप क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म समझ लोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि आखिरकार हमने ये जो FeCl3 है वो ऐड किया ही क्यों था। तो चलिए अभी मैं आपको समझाती हूँ क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म। हम लोग करेंगे मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन। तो देखिए क्लोरीनेशन में हुआ क्या आखिरकार। देखिए हम लोगों ने क्लोरीनेशन करनी है, मतलब हम लोगों ने ऐड किया क्लोरीन।
क्लोरीन इज Cl डैश Cl, क्लोरीन क्या है Cl डैश Cl। अभी ये रिएक्शन हो रहा है हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में, हैलोजन कैरियर इज FeCl3। हुआ क्या यहाँ पर, देखिए दो क्लोरीन के एटम्स हैं, दोनों भाई भाई है, एक भाई ने दूसरे भाई को दे दिया धोखा, धोखा हो गया। मतलब एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स लेकर किसके पास चला जाता है, हैलोजन कैरियर के पास, जो FeCl3 था उसके पास क्लोरीन चला गया इलेक्ट्रॉन लेकर, तो मतलब वो क्या बन गया FeCl4। 3 क्लोरीन तो उसके अपने ही थे, एक और आ गया FeCl4, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेकर आया है तो यहाँ पे इस पूरी चीज के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया है FeCl4 नेगेटिव। अब बचा क्या, ये जो दूसरा क्लोरीन है, क्योंकि इसके तो इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा बन गया है क्लोरोनियम आयन। ये क्या बन गया हमारा क्लोरोनियम आयन। अब हम देखिए क्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कोई उसके इलेक्ट्रॉन ले जाए वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये चीज उसको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मतलब वो कोशिश करेगा कि उसे नेगेटिव चार्ज, उसे इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। इसका मतलब जो हमारे पास Cl पॉजिटिव बना है, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारे पास क्या बन गया है, एक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो वर्ड जो है हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज। फाइल मींस लविंग और अट्रैक्टिंग। ये जो हमारे पास Cl पॉजिटिव बना है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऑब्वियसली इसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की खोज जो है वो लगी रहती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके इलेक्ट्रॉन्स खो चुके हैं। सो इट इज कॉन्स्टेंटली इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास बन गया है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो यही है हमारे मैकेनिज्म का स्टेप 1, द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जो हमने हाइड्रोजन कैरियर ऐड किया है उसने क्या किया, जब भी हमने क्लोरीन ऐड किया उसने उसे कन्वर्ट कर दिया Cl पॉजिटिव में, विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बना है Cl पॉजिटिव, जिसको उसके भाई ने धोखा दे दिया इलेक्ट्रॉन लेकर, वो खुद तो भाग गया FeCl3 के पास। अब ये जो Cl पॉजिटिव है ये हेल्प सीख करता हुआ किसके पास जाएगा, बेंजीन के पास। किसके पास जा रहा है ये, इट इज गोइंग टू द बेंजीन के भाई मेरी हेल्प कर। अभी क्या होगा, जो बेंजीन है, बेंजीन के पास ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे रहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड्स है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकेलाइज्ड। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इंस्टेंटली किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, Cl पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स है ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज देखा तो खिसक गए, बस यही चीज है। अब ये जो यहाँ पे कहानी होगी, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं Cl पॉजिटिव की तरफ। तो अभी क्या होगा कि ये जो हमारे पास बेंजीन है वो, इसके साथ हाइड्रोजन तो इंटैक्ट है ही, क्योंकि इसके ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है Cl पॉजिटिव की तरफ चले गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो Cl है वो रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, रिंग के कार्बन के साथ। अब ये जो दो बॉन्ड्स है एज इट इज इंटैक्ट, और इस पोजीशन पे हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से कहानी शुरू होगी रेजोनेंस की। रेजोनेंस मीन्स अब ये जो बारी बारी पाई बॉन्ड्स हैं ये अपनी प्लेसेस को स्विच करती चली जाएंगी। अभी क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और अपना एक हाइब्रिड बनाएंगे। वो हाइब्रिड हमारे पास बनेगा, देखिए Cl और H अपनी जगह पर इंटैक्ट हैं। अब ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए हैं और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, दिस बॉन्ड विल रिमेन एज इट इज। इसी तरह से अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएंगे, यहाँ बॉन्ड आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज चला गया इधर। ये हाइड्रोजन तो क्लोरीन जो है अपनी जगह एज इट इज इंटैक्ट ही है। तो मतलब ये पूरा रेजोनेंस का स्टोरी चला और यहाँ से हमें मिल गया है रेजोनेंस हाइब्रिड। हमें मिल गया है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है एज इट इज, लेकिन ये जो मिडल ऑफ द मतलब हाफ ऑफ द रिंग में जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर उधर घूम रहा है, ये बन गया हमारा हाइब्रिड।
तो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ। पहले स्टेप में क्या हुआ, एक क्लोरीन ने दूसरे क्लोरीन को धोखा दिया, उसके इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया और हमारे पास बना इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव। वही इलेक्ट्रोफाइल धोखे का बदला लेने के लिए हेल्प सीख करता हुआ किसके पास गया, बेंजीन के पास। और बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन से जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देकर एकदम से उसकी तरफ खिसक जाते हैं। और इसके बाद पूरी की पूरी स्टोरी शुरू होती है रेजोनेंस की। रेजोनेंस की वजह से हमें मिलता है रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक स्टोरी में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, यहाँ तक नोट कर लिया। वीडियो पॉज करके पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका फाइनल स्टेप विच इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। ओके, अभी आपको याद क्या रखना है कि ये जो हमारा स्टेप 2 था जिसमें क्लोरोनियम आयन ने हेल्प मांगी थी बेंजीन से, दिस इज अ स्लो स्टेप। ऑब्वियसली हेल्प मांगने गया है, कोई एकदम से थोड़ी ना मान जाएगा, तो दिस इज अ स्लो स्टेप। इस तरह से याद रख ले। अभी मैं आपको बताती हूँ आपका फाइनल स्टेप। फाइनली क्या होगा कि ये जो आपके पास हाइब्रिड बना है, हाइब्रिड कैसा बना आपके पास, रिंग बेंजीन। सबसे पहले तो अभी हेक्सागन बनाएंगे जिसके हाफ ऑफ द रिंग में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा था। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। दैट वाज द हाइब्रिड जो कि आपको मिला था आपके सेकेंड स्टेप में। अब यही हाइब्रिड आएगा इन द कंटेक्ट। कहाँ से धोखा हुआ था, जब Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर किसके पास चला गया था, FeCl3 के पास, और हमारे पास क्या बना था, FeCl4 नेगेटिव। मतलब अब ये जो हाइब्रिड बना है ये बातचीत करने धोखे के रिगार्डिंग किसके पास गया, FeCl4 नेगेटिव के पास। तो अभी यहाँ पे जाते हुए क्या हुआ, यहाँ से ये जो हमारे पास जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन के साथ वो यहाँ पे जंप ऑफ कर जाएंगे और क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसका नाता जो है इस बेंजीन रिंग से टूट जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा Cl। अब अगर इसका नाता टूटा है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बना H पॉजिटिव। इसी H पॉजिटिव ने FeCl4 नेगेटिव से Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और बन गया HCl। और जो FeCl3 है वापस वैसा ही जैसा हमने ऐड किया था। तो मतलब क्या काम है यहाँ पे FeCl3 का, विच इज द हैलोजन कैरियर। हैलोजन कैरियर है मतलब इसका ये काम था, इसने स्टेप 1 में क्लोरोनियम आयन बना दिया, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी कहानी आगे बढ़ी। इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करना ही इस FeCl3 का काम है। और अगर आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि हैलोजिनेशन मतलब कि स्पेसिफिकली क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन की प्रोसेस में हम लोग हैलोजन कैरियर ऐड क्यों करते हैं, उन्हें ऐड करने का पर्पस क्या है, तो ये बहुत ही अच्छे से याद रखें। इनका काम है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, जिसकी वजह से ये जो पूरा रिएक्शन है ये प्रोसीड करता है। तो जिस तरह से हमने क्लोरीनेशन का प्रोसेस करा है इसी तरह से होता है हमारा ब्रोमिनेशन का प्रोसेस। होगा क्या उसमें, सिंपली हम लोगों ने जिस तरह से Cl2 ऐड किया वहाँ पे Br2 ऐड हो जाएगा। यहाँ Cl का धोखा था, वहाँ पे ब्रोमीन भाई का धोखा जो है वो चलेगा। तो ये था हमारा मैकेनिज्म फॉर द प्रोसेस ऑफ क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ आयोडीनेशन। क्लोरीनेशन मतलब कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे। क्लोरीनेशन मींस एडिशन ऑफ क्लोरीन, वेरी गुड। ब्रोमिनेशन मींस एडिशन ऑफ ब्रोमीन। इसी तरह से आयोडीनेशन का मतलब क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे। यस, आयोडीनेशन इज एडिशन ऑफ आयोडीन, वेरी गुड। तो ये हमारे पास है बेंजीन, बिल्कुल स्टोरी में जिस तरह से पहले चल रहा था। बेंजीन है, इसमें हमने ऐड किया आयोडीन, I-I। तो नॉर्मली रिएक्शन किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास, नॉर्मल तो ये होना चाहिए कि ये जो यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से I नेगेटिव मिलके बना देने चाहिए HI, और यहाँ पे बन जाना चाहिए हमारे पास आइडो बेंजीन। H की जगह जो है दूसरा I आ जाएगा और हमारे पास क्या बनना चाहिए, आइडो बेंजीन। यही होना चाहिए नॉर्मल प्रोसेस जो हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है कहानी में ट्विस्ट, यहाँ पे है कहानी में ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है कि ये जो हमारे पास HI बना है इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो HI बना है ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि रिएक्शन को बैकवर्ड लेकर जाने की क्षमता रखता है। मतलब यहाँ पे तो पूरी कहानी ही पलट दी। मतलब हमने क्या किया, हमने बेंजीन में आयोडीन ऐड किया, आयोडोबेंजीन बना, लेकिन क्योंकि साथ में HI बन गया जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सारे के सारे रिएक्शन को बैकवर्ड ले गया। मतलब हमें दोबारा से क्या मिल गया, बेंजीन और आयोडीन। फायदा क्या हुआ रिएक्शन कराने का,
हम तो फिर से वही मिल गया जो हमने ऐड किया था। तो मतलब ये जो रिएक्शन है वो साधारण कंडीशंस में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मुसीबत की जड़ क्या है, HI है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। तो इस HI की जो प्रोडक्शन है इसे रोकना होगा। अब देखिए HI क्या है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के इफेक्ट को खत्म करना है तो हमें इसमें क्या ऐड करना होगा, वी हैव टू ऐड अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के असर को खत्म करना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले ले, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयोडिक एसिड ले ले, HiO3, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका काम क्या है कि जैसे ही HI बनता है इसको खत्म कर देना। अब ये खत्म कैसे करते हैं, देखिए क्या होगा कि हमने क्या लिया है, हमने HNO3 लिया विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जैसे ही HI बनेगा ये उसके साथ रिएक्ट करेगा और HI को रिड्यूस कर देगा ये I2 में। HI को ये किस में रिड्यूस कर देगा, I2 में, और साथ ही में हमारे पास बाय प्रोडक्ट बनेंगे NO2 एंड H2O। मतलब जो हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐड किए हैं उनका काम HI को रिड्यूस करना है आयोडीन में। जब HI ही नहीं रहा तो रिएक्शन बैकवर्ड क्यों जाएगा, ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड प्रोसीड होता जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग ली-चार्टियर प्रिंसिपल भी लगाकर देखें, क्योंकि हमारे पास आयोडीन की प्रोडक्शन हो रही है, जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसलिए जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा और ये जो रिएक्शन है इसका फिजिबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा HiO3 है, आयोडिक एसिड है, वो भी इसी तरह से वर्क करता है। इसकी वर्किंग किस तरह से रहती है कि जो हमारा आयोडिक एसिड है HiO3, जैसे ही HI बनता है इसका काम भी HI को कन्वर्ट करना है I2 में, और साथ में यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी वाटर। तो ये भी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए, जेईई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आयोडीनेशन की प्रोसेस में हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड ही क्यों करते हैं। हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं सो दैट जो हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन में HI बन रहा है विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दैट हैज द टेंडेंसी टू कीप द रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, उससे खत्म किया जा सके, HI की प्रोडक्शन को खत्म किया जा सके, HI को कन्वर्ट किया जा सके I2 में। तो दैट वाज द इम्पोर्टेंस। अब इसके बाद बात रही फ्लोरोबेंजीन की, तो याद रखिए जो फ्लोरीनेशन की प्रोसेस है वो नहीं की जा सकती, इसी तरह से डायरेक्ट फ्लोरीनेशन जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा विग्रस हो सकता है और इस वजह से फ्लोरोबेंजीन को हेलोजिनेशन यानी कि फ्लोरीनेशन की प्रोसेस से प्रिपेयर किया नहीं जा सकता। तो ये था हमारे लिए आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने आपको समझाया है हेलोजिनेशन, जिसमें हमने क्लोरीनेशन करा, ब्रोमिनेशन करा, मैकेनिज्म समझ लिया क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का, और आयोडीनेशन जो है हमने इसमें कवर कर लिया है। हेलोजिनेशन में जो हमारे पास फ्लोरीनेशन का प्रोसेस है, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन वो हो नहीं सकता। तो ये है आपके पास एक कंप्लीट पैकेज आ गया है फॉर द प्रोडक्शन और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ हेलोजिनेशन। अभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक, सो दैट कि अगले जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसमें आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है वो मैं ला सकूं। अगर वीडियो को शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओगे, वीडियो को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, तो डेफिनेटली मुझे भी और ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियोस बनाने में और मुझे भी और ज़्यादा एंथुसियाज्म फील होगा, मुझे भी फील होगा कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मैं भी आगे से आगे वीडियोज़ और बनाती जाऊँ। तो ज़रूर शेयर कीजिए इस चैनल को, ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, सो दैट मैं आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन ला सकूं, आपके बोर्ड्स अच्छे जा सके, नीट अच्छा जा सके, जेईई अच्छा जा सके। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कीप ऑन शेयरिंग, और अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।